बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है उन माओं के लिए जो कि बहुत ही परेशान है अपने बच्चों के लिए। कमज़ोर बच्चे हैं या कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग ये ज़रूर इस्तेमाल करें और बच्चों को खिलाएं। 3 माह के बच्चे को आप खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपके बच्चे इंशाल्लाह तंदुरुस्त होंगे और सेहतमंद होंगे और ताकतवर बनेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें लाल बटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 आलू लिए और इसे अच्छे से उबाल लिया है। अब मैं इसे छील लूँगी, इसका छिलका अच्छे से उतार कर साफ़ कर लूँगी। इसके तमाम छिलके मैं अच्छे से उतार लूँगी। तो यहाँ मैं छिलके इसके उतार चुकी हूँ। अब मैं इसे कश कर लूँगी। इसे अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि कश कर लें। तो यहाँ मैं दोनों आलू का ये देखें कश कर चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ फ्राई पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है। 2 खाने के चम्मच तकरीबन ये देसी घी है मेरे पास, मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसे मेल्ट होने तक पकाऊँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों कुकिंग ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो ये मीडियम फ्लेम इस टाइम मैंने रखी हुई है, मेल्ट होने दूंगी और इसके बाद जो मैंने आलू कश किए थे वो इसके अंदर भून लूँगी। आलू देखें ये इसके अंदर मैंने डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं अच्छे से भून लूँगी। इसकी भुनाई मैं अच्छे से करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो आलू की महक है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ईज़ी तरीके से, बहुत ही आराम से आलू क्योंकि बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होता है, बहुत ईज़ी तरीके से इस तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। इसके बाद ये मैंने लिया 1 गिलास दूध। अब थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करती रहूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध इसलिए शामिल करूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, और चम्मच की मदद से मैं इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी। फिर से मैं थोड़ा दूध डालूँगी। इसी तरीके से पूरा 1 गिलास दूध का मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन ये मेरे पास है 1 पाव दूध है। दूध ये मेरे पास गर्म था, उबालने के बाद ये दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर, और चम्मच की मदद से इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा तमाम दूध में डाल चुकी हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि अब मैं इसे थोड़ी देर छोड़ दूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी मिश्री है ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच, और इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी ये मिश्री और चम्मच इसमें बराबर चलाते रहूँगी। इस तरीके से इसकी अच्छे से मैं मिक्सिंग कर लूँगी और इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी पनीर। यहाँ मैंने लिया है पनीर की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये पनीर तकरीबन मेरे पास है 100 ग्राम। इस तरीके से हाथों की मदद से ही हल्का हल्का प्रेस करते हुए मैं तोड़ लूँगी और इसके अंदर तमाम पनीर शामिल कर दूँगी। बहुत ही मुफीद है ये। इसके अंदर जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस दलिए के अंदर या हलवे के अंदर, ये बहुत ही मुफीद चीज़ें हैं। आप इसे रोज़ाना बनाकर एक टाइम बच्चे को खिलाएं, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको पता चलेगा कुछ ही दिनों में। अगर आप लोगों को रिज़ल्ट अच्छा लगे और आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। उससे मेरी मोटिवेशन होगी, यही मेरा इनाम होगा आपकी तरफ से। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा है। बच्चे आसानी से इसे खा सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है और इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में। तो यहाँ मैं प्लेट में निकाल चुकी हूँ, आपको दिखाऊँ कि कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें लाल बटन। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।